क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। 0.6 में सिर्फ 6 के ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है? सिर्फ 6 के ऊपर बार है। मैं एक ट्रिक बताता हूं, इससे आपको आंसर मिल जाएगा और उसी के अनुसार आपको चलना है। आंसर क्या मिलेगा? ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, इससे आपको पता लग जाएगा। ओके, ट्रिक क्या है यहां पे मैं साइड में बता देता हूं। यहां पे ये ट्रिक है कि एक ट्रिक दे रहा हूं, इससे क्या होगा आप आंसर पता कर लेंगे कि आंसर क्या है इसका। ओके, 0.6 है, 0.6 के ऊपर बार है। यही तो क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि 0.6 के ऊपर क्या है? बार है। अगर इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक डिजिट यानी कि 6 क्या कर रहा है? 6 के ऊपर बार है यानी कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो अगर एक डिजिट के ऊपर बार है यानी कि एक डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो नीचे हमने क्या लगाना है? 9 लगाना है। तो हमने इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इसमें हमने 6/9, मैंने पहले ही कहा है कि अगर एक डिजिट के ऊपर बार हो तो वो डिजिट लिख देते हैं और उसके नीचे अगर एक डिजिट पे बार हो तो सिर्फ 9 लिखते हैं। और यही 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 यानी कि 2/3 इसका आंसर है। इसका आंसर है। क्लियर? यहां पे क्लियर हो गया कि हमें आंसर क्या लाना है। तो आंसर हमारा क्या है? 2/3 है हमारा आंसर है। चलिए अब इसे क्वेश्चन को मैं ले चलता हूं कि क्वेश्चन कैसे हम सोल्व करेंगे। यहां पे पुट लिखूंगा, पुट x इज इक्वल्स 0.6 के ऊपर बार, ये ओके। यानी ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि x इज इक्वल्स 0.6666666 और ये शो ऑन कहीं तक जा रहा है, मुझे नहीं पता कहां तक जा रहा है, पर ये चलता जा रहा है 666। क्यों? क्योंकि ये 6 के ऊपर बार है और ये चलता जा रहा है। अब इसमें एक और यहाँ पे है कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा हो, ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मैं, ट्रिक वाली ये बात खत्म हो गई। अब ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, अगर यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार हो तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक ही के ऊपर बार है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल्स, ये हमारा हो जाएगा 10 मल्टीप्लीकेशन 6 6 6 6 6 6 6 चलता जा रहा है। कहीं ना कहीं इसे मैं लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल्स 10 इंटू 6 के ऊपर बार, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ओके, मैं लिख सकता हूँ। अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10x इज इक्वल्स, इसे मल्टीप्लाई करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ कि ये ऐसे कर देता हूँ 6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.66666। ओके, अब इनके साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि 6.6666 सो ऑन मिलता जाएगा आपको। ये अगर 10 के साथ ये इस डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिजिट हमें फाइंड होगा। यानी 10x इज इक्वल 6.6 के ऊपर बार है। ये क्लियर हो गया? यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अगर एक डिजिट के ऊपर बार हो तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। कितना से मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, मैंने 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया।
इसके बाद जैसे ही 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा डिजिट, एक डिजिट यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म ज्यादा मैंने लिख दिया। 10x इज इक्वल 6.666, कहीं ना कहीं 10x इज इक्वल 6.6 के ऊपर बार आ रहा है। अगेन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10x इज इक्वल 6 प्लस 0.6 के ऊपर बार। ओके, यहां पे x इज इक्वल्स 0.6 के ऊपर बार है, यहाँ पे ये हमारा x इज इक्वल 0.6 के ऊपर बार है। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल 6 प्लस ये x, ये इस टर्म को x, क्योंकि x इज इक्वल 0.6 है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे x इज इक्वल 0.6 के ऊपर बार है, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अब इस टर्म को, पूरी टर्म को मैंने x लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये इस टर्म को मैं इधर लाता हूँ, यानी कि 10x माइनस x इज इक्वल 6। यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ आगे, नेक्स्ट यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे 10x माइनस एक्स इज इक्वल 6। अगर 10x में x को माइनस करूंगा तो ये 9x हो जाएगा। क्या होगा हमारा 9x इज इक्वल 6, x इज इक्वल 6 अपॉन 9। ये कितना हमारा बनकर आया, x इक्वल 2 और ये 3, यानी x इज इक्वल हमारा क्या आया 2 अपॉन 3। x हमारा क्या है, x हमारा क्या है 0.6, ये थोड़ा छोटा कर देता हूं इसे, यानी x इज इक्वल 2 अपॉन 3, यानी 0.6 के ऊपर बार इज इक्वल हमारा क्या बनेगा 2 अपॉन 3। 2 अपॉन 3 की वैल्यू क्या होता है, 2 अपॉन 3 की वैल्यू क्या होता है इसका 0.6 के ऊपर बार। यही आंसर है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक से क्या लाया था 2 अपॉन 3, क्या मैंने 2 अपॉन 3 ये कैलकुलेशन करने के बाद नहीं आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 समाप्त होता है, पार्ट 2 पे आ रहा हूं। और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सेकंड पार्ट का 0.001, यानी कि 001 टोटली, यानी कि 3 टर्म्स के ऊपर बार है। मैंने पहले क्या कहा था कि अगर एक टर्म के ऊपर अगर बार होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 टर्म्स के ऊपर बार होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले ट्रिक बता दे रहा हूं यहाँ पे, ये ट्रिक क्या है हमारा, ये ट्रिक यहाँ पे दे रहा हूं मैं। सबसे पहले आंसर ही देख लेता हूँ, आंसर क्या इसका आएगा, ये आंसर ही देख लेता हूँ मैं ट्रिक के थ्रू। यहाँ लिख देता हूँ TRIC ट्रिक। ओके, क्वेश्चन क्या है 0.001, ये 3 टर्म के ऊपर बार दिखा रहा है। ओके ठीक है, मैंने कहा था कि जितना टर्म के ऊपर बार दिखाई देता है हम उतनी बार 9 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये कितना है हमारा 001 के ऊपर, यानी 3 डिजिट है तो 39 लगा देता हूँ। ओके, 39 लगा देता हूँ, यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 अपॉन, अगर 1 के पहले अगर 2 जीरो और है सॉरी, एक्चुअली आज बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊं, बहुत गर्मी है। आज जेठ का महीना है और बहुत ज्यादा गर्मी है और पसीने आ रहे हैं बिल्कुल। 1 अपॉन 999 लिख सकता हूँ, 999, यही आंसर है हमारा, यही आंसर हमने लाना है। ओके, क्वेश्चन चालू कर रहा हूं मैं, यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ आंसर। x इज इक्वल्स x इज इक्वल्स 0.001 के ऊपर बार, ये सेम थी, इस टर्म को मैंने x मान लिया। ओके, यानी कहीं ना कहीं x इज इक्वल क्या हमें बता रहा है, x इज इक्वल्स 0.001 ये बार बार रिपीट हो रहा है,
001 001, ये बार बार ये टर्म रिपीट हो रहा है। मैंने कहा था कि अगर 3 टर्म के ऊपर बार हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 x इक्वल्स, यहाँ पे 1000 इंटू 0.001 001 001, ओके, ज्यादा नहीं लिखूंगा, इतना ही लिखूंगा। 1000 x 30 x इक्वल्स 001 0001.001 के ऊपर बार। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है क्यों? क्योंकि इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, अगर इसके साथ इस टर्म के साथ अगर 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही टर्म मिलेगा। ओके, 1000 x, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1000 x इक्वल्स 1 प्लस 0.001 का ऊपर बार। ओके, यहाँ पे 1000 x इज इक्वल्स 1 प्लस x, ये पूरा टर्म को मैंने यहाँ पे मान चुका हूँ, ये पूरा टर्म क्या है, x है हमारा, यहाँ पे ये ऑलरेडी देख चुका है। x इज इक्वल 0.001 के ऊपर बार x, 1000 x इज इक्वल्स नहीं, यहीं पे माइनस कर देता हूँ, अब आगे टर्म बढ़ाने की जरूरत। 1000 x माइनस x इज इक्वल्स 1, ये कितना बनेगा जी, हमें 999x इज इक्वल्स 1, x इज इक्वल्स 1/999। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 0.47 के ऊपर बार है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, एक टर्म के ऊपर बार है और दूसरे के ऊपर बार नहीं है। ओके, इस टर्म को हम कैसे निकालते हैं? अगर सबसे पहले तो इसका ट्रिक से आंसर देख लेता हूँ कि इसका आंसर क्या होता है। ट्रिक यहीं पे अप्लाई कर देता हूँ, मैं ट्रिक यहीं पे लगा देता हूँ। अगर एक डिजिट पर बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.74 पे, तो ये 47 में एज इट इज लिख देता हूँ, माइनस जिस टर्म के ऊपर बार रिपीट नहीं हो रहा है, जिस टर्म के ऊपर बार रिपीट नहीं हो रहा है उस टर्म को माइनस कर देंगे। यानी कि हमें 4 के ऊपर बार रिपीट नहीं हो रहा तो 4 को मैंने माइनस कर दिया और नीचे जो है 9 इंटू 10 कर दिया, यानी कि 47 माइनस 4 कितना होगा हमारा, 43/90। यही आंसर है हमारा, यही आंसर। ये ट्रिक से मैंने ये आंसर फाइंड आउट कर लिया कि 43/90 हमारा आंसर है। और अब मैं इसे लॉन्ग ट्रिक में ले जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे ये आप लोग लिख लें, इससे हमें आंसर फाइंड आउट हो गया कि ये हमारा आंसर है। और अब आगे की ओर मैं बढ़ा रहा हूँ, आप लोग लिख लें
क्वेश्चन, हाँ 0.47 मीन्स 7 के ऊपर 12 है, सिर्फ 7 के ऊपर 12 है, ना कि 4 के ऊपर 12 है, सिर्फ 7 के ऊपर 12 है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि 0.47 के ऊपर 12 है, क्या मैं लिख सकता हूँ 0.477777 बिकॉज 7 के ऊपर क्या है 12 है, तो हम 7 को रिपीटेड लिख सकता हूँ 77777। इस टर्म को मैंने x मान लिया, इस टर्म को मैंने क्या माना x माना, तो इस टर्म को मैंने x मान लिया, तो x इज इक्वल 0.47 के ऊपर बार मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 7 रिपीटेड हो रहा है और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे बार लिख सकता हूँ। चलिए, अब मैंने पहले कहा था कि अगर सिर्फ एक 7 के ऊपर अगर बार लगा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 10x हो गया, इधर हो गया 4.7 के ऊपर बार हो गया। ओके, अब यहाँ पे 10x एज इट इज छोड़ दिया इज इक्वल, अब ये 4 को हमने प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पे 4 को लाना होता है, 4 को हमने कहाँ लाना होता है प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 4 को प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पे लाया तो ये 0.7 हो गया, ये 0.7 के ऊपर बार हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 10x इज इक्वल्स 4 प्लस 7/9, 9 इसलिए क्योंकि एक ही टर्म के ऊपर बार था, मैंने पहले भी बता चुका था। ये 10x इज इक्वल्स ये यहाँ पे एलसीएम ले लिया 36 और एलसीएम 36 9 एलसीएम 9, यहाँ पे 36 प्लस यहाँ पे 7 हो गया। ओके, 36 प्लस 7 हमारा क्या आता है 43/9, यहाँ पे हमारा क्या आया 10x इज इक्वल्स 43/9, यानी कि अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यानी कि यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ अब आगे, यानी 90x इज इक्वल्स 43। कैसे 90x इज इक्वल 43 आया, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वल्स में चला गया, तो 90x इज इक्वल्स 43। यहाँ पे आप समझने बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बाकी 7th 8th में भी ये पढ़ाया गया है। x इज इक्वल्स 43/90, यही हमारा आंसर है। क्या मैंने शॉर्ट ट्रिक दे करके 43/90 नहीं लाया था? जी हाँ, बिल्कुल लाया था, और यही इससे भी लाया। तो आप एक बार देख लें इसे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक्सप्रेस 0.999 in the form P/Q you are surprised। ओके, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 0.9999, ओके। सबसे पहले इसका एक ट्रिक बता देता हूं कि ट्रिक एक्चुअली इसका क्या है कि 0. आंसर ही देख लेता हूं। ट्रिक 0.9999, ओके, यानी कहीं ना कहीं मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 0.9 के ऊपर बार है। जैसे ही 0.9 के ऊपर बार है, यानी कि ऊपर 9 और नीचे एक नंबर के ऊपर बार है, तो एक 9 होगा और ये दोनों कट करके और 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यही आंसर है। 1 आंसर है। ओके, 1 आंसर है। ये विकल्प डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, 1 आंसर है। अब यही टर्म को मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ। x इज इक्वल्स, मैं इसे डायरेक्ट लिख दूं, x इज इक्वल्स 0.999999, और क्या करना है हमें, यानी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि 9 के ऊपर बार है। हाँ, तो एक टर्म से हमने यानी 10x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 0. ये इधर भी तो थे नो, 10 मल्टीप्लाई 0.9999, ये 9 ओके, ऐसा हो जाएगा। अब
10x इज इक्वल्स 10x इज इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 का टर्म इधर हो जाएगा। और अगर 10 से इन सारे 0.999 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 9.9999 ऐसा हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन की विधि में बता देता हूं एक बार कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो 10 इंटू 0.9999, तो आपने क्या करना है कि एक डिजिट को उठा के यहाँ करना, और 10 से होगा तो एक डिजिट के बाद डेसिमल होगा, और अगर 100 से होगा तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा। तो ये मैंने कितना से करा है, 10 से करा है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल होगा। यानी अगर ऐसा होगा 100 इंटू 0.9999, तो ये 99.9999 ऐसा हो जाएगा ये। ओके, लेकिन हमारा क्या है, हमारा 10 है, तो 10 अगर 10 है तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद 9999 हो जाएगा, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे 9.9999 हो गया। 10x इज इक्वल 10x इज इक्वल कितना हमारा हो जाएगा, 9.9 के ऊपर बार आ जाएगा। यस, आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टर्म तो 9 का है हमारा, एक टर्म तो हमारा 9 का है, और सेकंड टर्म 9999 है, तो 9 के ऊपर बार हो जाएगा। ओके, ये ऐसा ये टर्म हमारा बन जाएगा। 10x इज इक्वल्स 9 प्लस 0.9, ऐसा मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ऐसा मैं इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि ये 0.9 ऑलरेडी 0.9 है, 9 को मैंने अलग कर लिया। 10x इज इक्वल्स 10x इज इक्वल्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टर्म x का टर्म है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे ये x इज इक्वल, यहाँ पे ये भी मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल 0.9 के ऊपर बार, ये क्यों? क्योंकि यही टर्म हमारा ये है, तो मैं इसमें 9 और प्लस x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 10x माइनस x इज इक्वल्स 9, 9x इज इक्वल्स 9, x इज इक्वल्स 9/9, ये 1 आ गया। और मैंने ट्रिक में भी बताया था कि 1 आएगा आंसर, तो ये 1 आ गया। तो यही पे ये क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो जा रहा है। ये दोनों विधि से बताया है मैंने। एक तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास 9th क्लास में, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए, तो आपने क्या करना है, इस ट्रिक से आपको एक नंबर को, यानी कि जो उसका ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को आपने लिखना है, और लिख करके और आगे बढ़ जाना है आपने। लेकिन अगर यही सब्जेक्टिव टाइप आ जाए तो आपको ऐसे क्लियर करके, ऐसे बना करके आपको आगे निकलना है। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आ जाए इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको इसी मेथड से चलना होगा, और इस मेथड से चलते हुए आपको समय को बचाना है, यानी कि समय को कंप्रेस कर लेना है आपको, और समय को कंप्रेस करते हुए आपको ये मेथड का अप्लाई करना है, ये ट्रिक का अप्लाई करना है। अप्लाई करके आपको ऑप्शन पे टिक करके आगे निकल जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन रेस्पेक्टिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन 1/17 कह रहा है। 1/17 की बात कर रहा है, 1/17, 1 को 17 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है। और ये बोल कितना टर्म में ये रिपीट हो जाएगा, बार बार ये टर्म रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 0 डाला, यहाँ पे पॉइंट डाला, यहाँ पे 0 डाला, ये 100 हो गया, और 17 5 जा 85, यहाँ पे 85, या यहाँ पे 15 आ गया। आगे इसका आगे आप लोग बढ़ा लेना इसका आगे। और ये 16 प्लेसेस के बाद, 16 प्लेसेस के बाद ये टर्म रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 16 प्लेसेस के बाद
हमारा टर्म जो है रिपीट होना चालू हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव कर जाते हैं। पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, रेशनल नंबर अगर p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं तो उनके डिसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे या रिपीटिंग होते हैं। यही डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है कि अगर रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं तो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे या रिपीटिंग होंगे, और इसी चीज को डिस्कस करना है, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना है। चलिए सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं कि एग्जाम्पल 1/2 लेता हूं मैं। 1/2 लिया, क्या इसका बनेगा हमारा 0.5 बनेगा। यस बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा। 1/4 लिया मैंने, क्या इसका बनेगा 0.25 एक बिल्कुल बनेगा जी, 0.25 बिल्कुल बनेगा। 1/8 लिया मैंने, कि इसका क्या बनेगा 0.125 बनेगा। 101% बनेगा जी। अगर 1/5 लिया है मैंने तो क्या इसका डिसिमल एक्सपेंशन 0.2 बनेगा। 101% बनेगा जी, बनेगा। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 1/25 लिया है तो इसका हमारा डिसिमल एक्सपेंशन 0.04 हमारा बनेगा। अगर यहाँ पे मैंने 1/10 लिया है, 1/10 लिया है तो ये हमारा डिसिमल एक्सपेंशन क्या 0.1 बनेगा जी, 0.1। 1/100 लिया है मैंने तो हमारा क्या डिसिमल एक्सपेंशन 0.01 बनेगा। 101% बनेगा। यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ खास बात है। क्या डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रहा है? डिनोमिनेटर में हमारा कुछ खास बात है कि डिसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग आ रहा है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1/2 को मैं लिख सकता हूं 1/2 टू द पावर 1 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 टाइम तो 2 ही होगा, तो ये लिख सकता हूं मैं। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1/2 टू द पावर 2 लिख सकता हूं। 100% लिख सकता हूं, और इसकी भी वैल्यू यही आ जाती है। क्या इसे मैं लिख सकता हूं 1/2 टू द पावर क्यूब लिख सकता हूं। क्या मैं इसे लिख सकता हूं इसका पावर 1 दे सकता हूं। हाँ दे सकता हूं। क्या मैं इसका लिख सकता हूं इसका मैं लिख सकता हूं 1/5 टू द 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसका लिख सकता हूं 1/100 को 4 × 25 लिख सकता हूं। हाँ लिख सकता हूं। क्या मैं इसे भी लिख सकता हूं 1/2 टू द पावर 2 × 5 टू द पावर 2 लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो 0.001 होगी। यहाँ डिनोमिनेटर की पावर, डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे कितने की पावर में है 2 की पावर में है। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर हमारा ये है, ये 2 की पावर में है। डिनोमिनेटर हमारा यहाँ 2 है, यहाँ 25 है, ये भी 2 की पावर में है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 4 × 25 की इसे भी 2 की पावर में कर दिया मैंने। अब यहाँ पे कहता है डिनोमिनेटर हमारा या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो, या 5 की पावर में हो, तो डिसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा। यही हमने प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे समाप्त हो जा रहा। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूं। कहता राइट 3 नंबर्स हुज डिसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं कि 2 टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं।
नंबर कितनी टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं। एक रेशनल नंबर होता है और सेकंड वन जो होता है इरेशनल नंबर होता है। ओके, सबसे पहला कौन सा होता है? रेशनल नंबर होता है। पहला रेशनल नंबर और सेकंड कौन सा होता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ओके, दो तरह के नंबर होते हैं, मैंने बता दिया। रेशनल नंबर कौन होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। ओके, रेशनल नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। ओके, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना रिपीटिंग होते हैं। सॉरी, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन ना टर्मिनेटिंग होते हैं और ना रिपीटिंग होते हैं। अब हमें कोई 3 नंबर लिखकर दिखाने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। इरेशनल नंबर अगर अंडर रूट के अंदर, अगर इसमें अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट डाल दूंगा तो जितने भी नंबर बनेंगे सब इरेशनल बनेंगे। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे इरेशनल नंबर। ये टोटली ये होंगे हमारा क्या होंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा मिलेगा। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सब हमारा क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। ओके, अब यहां पे आ रहा हूं। अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.414। ओके, कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई रिपीटेशन नहीं होता है, कोई रेकरेंस नहीं होता है। अंडर रूट 3 की बात कर रहा हूं, अंडर रूट 3 1.7132 ये आगे बढ़ जाता है। अब यहां पे पाई की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे मैं एक पाई की बात कर रहा हूं, मैं पाई की बात कर रहा हूं। पाई एक इरेशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। कई बार एमसीक्यू में पूछ देता है कि पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो पाई इरेशनल नंबर है। ओके, ये कई बार क्वेश्चन में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पाई क्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे समाप्त हो जाता है और क्वेश्चन मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 5/7 और 9/11 के बीच का हमने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। 5/7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 0.714285 के ऊपर 12। ठीक है, 9/11 को क्या लिख सकता हूँ? 9/11 को क्या लिख सकता हूँ? 0.81 यानी 81 के ऊपर 12, जो कि मैंने लिख दिया है यहाँ पे। चलिए, इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। पहला इरेशनल नंबर किसके किसके बीच फाइंड आउट करना है? 5/7 और 9/11 के बीच का फाइंड आउट करना। 5/7 की वैल्यू हमें आ चुका है 0.714285।
चलिए, और इतना के बीच में 0.81 के बीच में, यानी कि 7 के बाद 8, 7 के बाद 8 का डिजिट हमें फाइंड करना है। चलिए, 0.71 था जिसके जगह पे 2 कर दिया। सेकेंड इरेशनल नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है, 7 के बाद 2 कर चुका हूं, अब 7 के बाद 3 कर रहा हूं और 7 के बाद 4 कर रहा हूं। हमें यही 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, यही 3 फाइंड आउट करने हैं। चलिए, इसके आगे जो मर्जी डिजिट है वो लिख दो, जो मर्जी डिजिट है वो आप लिख सकते हो। मैंने लिख दिया 7 2 के बाद। अब हमारी मर्जी चलेगी कि जो मर्जी चाहे मैं लिख देता हूं, 3 8 6 9 5 4 डैश डैश डैश। चलिए, इसके आगे भी क्यों, क्योंकि ये 7 1 है, 7 1 के बाद 7 2 ले लिया है हमने, और 7 2 के बाद 7 3 ले लिया है। इसके बाद अगेन फिर मैं लिख देता हूं 3 8 6 9 5 4 2 1 4, जो भी मर्जी। अगेन ये 4 के बाद 4 1 2 3 8 6 5 9, जो मर्जी वो लिख दिया। ये 3 इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट हो गए। ये सबसे पहले क्या है, ये डिजिट आपको लेनी है ये, और ये अपनी मर्जी से आगे डाल देना आप। ओके, तो ये हमारा 3 इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट हो गया। किसके किसके बीच का, 5/7 एंड 9/11 के बीच का 3 इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट हो गया, जो ये है। आगे मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहा हूं। एक्सरसाइज 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 5 नंबर्स दिए गए हैं, रेशनल है या इरेशनल आपको बताना है। सबसे पहला है √23। √23 इम्परफेक्ट स्क्वायर है, √23 इम्परफेक्ट स्क्वायर है। इसका अंडर रूट नहीं निकल सकता। √23 क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये सबसे पहले इरेशनल नंबर हो गया। ये सबसे पहले इरेशनल नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट कौन आ रहा है हमारा, नेक्स्ट आ रहा है √225। √225 परफेक्ट स्क्वायर है। √225 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। कितना का परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का। ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। 0.3796 ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 96 पर आकर खत्म हो जा रहा है। इसके ऊपर कोई बार लग रहा है, नहीं लग रहा है, यानी कि यहीं पे आकर के ये डिजिट खत्म हो जा रहा है। अगर इस पे बार लगा होता तो कुछ और बात होती, लेकिन इस पे बार नहीं लग रहा और यहीं पे आकर के ये खत्म हो जा रहा है। तो आप बताएं कि ये टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले तो यहीं पे बता रहा है कि ये यहाँ पे आकर के खत्म हो गया, मीन्स की टर्मिनेटिंग है, 96 पर आकर खत्म हो रहा है और कोई बार नहीं लगा है, तो ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, यहां पे देखें 478 वन टाइम और 478 सेकेंड टाइम भी आ चुका है। 478 सेकेंड टाइम भी आ चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि 7.478 के ऊपर बार है। तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, NTR। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट क्या बता रहा है कि यहां पर पैटर्न दिख रहा है 0.10 100 10000
1000001, इस तरह से ये टर्म दिख रहा है। ये पैटर्न जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये टर्म दिख रहा है। ये टर्म हमारा कैसे दिख रहा है हमें? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, NTNR का टर्म दिख रहा है। ओके, तो यहीं पे हमारा खत्म हो जा रहा है 1.3 का चैप्टर, यहीं पे हमारा खत्म हो जा रहा है। और आगे पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ पे हमारा खत्म हो जा रहा है। पार्ट 2 अब नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करना है।